आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हाँ ये हो गया, इसके आगे वाला हो गया, अब यहाँ से नीचे से चलेगा। आज का टॉपिक हमारा लेंस मेकर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डेरिवेशन को भी उतार लें, नोट्स में भी है, वैसे ही कराएंगे, थोड़ी बहुत अलग हो सकती है तो आप देख लेना। अब इधर देखो बिल्कुल कंटिन्यूस, जब तक डेरिवेशन खत्म नहीं जाए तब तक इधर ही देखो बोर्ड की तरफ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? जो हम लेंस लगवाने जाते हैं या चश्मा बनवाने जाते हैं तो वो लोग फोकस लेंथ सेट करते हैं कि कितनी फोकस लेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका ये यूज करते हैं, किसका? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। हालांकि आजकल तो इंस्ट्रूमेंट चल गए जो सब कुछ सेट होके आ जाता है, लेकिन फिर भी देखो हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या चीज है। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा वो देख लो। क्या बोला बेटा? 1/f इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू, बोलो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये अपन निकालने वाले हैं। हाँ वो वही करूंगा कि इस डायरेक्शन को थोड़ा सा तुम लिख लेना, ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू एल। म्यू एल होगी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू एम होगा लेंस कहां पर रखा है, अगर एयर में है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1 होता है, अगर ये लेंस किसी पानी में रखा है तो फिर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए मैंने एम लिख दिया, एम फॉर मीडियम, जो भी है। एयर है तो एयर, तो उसका तो 1 होता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 इंटू 1/R1। R1 क्या? प्रथम फोकस नहीं, प्रथम वक्रता त्रिज्या, और R2 है द्वितीय वक्रता त्रिज्या, मतलब जिस पर इंसिडेंट हो रही है वो पहली है और जिससे वो, चल मैं लिखाई देता हूँ। म्यू एल तो क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, अपवर्तनांक। म्यू एम क्या है बोलो? माध्यम का रिफ्रैक्ट, जो भी है हमारे पास, एयर है जो भी है, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कौन है? R1। ये क्या है? प्रथम वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रथम, ठीक है ना, R1। और R2 क्या है? वक्रता त्रिज्या। और R2 क्या बोलो? द्वितीय वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, बोलो। अच्छा, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास जो हम फॉर्मूला काम में लेंगे वो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला। किससे? तो हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला फॉर्मूला पढ़ चुके, याद है क्या? याद है क्या? बोलो अगर याद है तो। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं, बताओ क्या है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू नहीं, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये यही है ना। अब यहाँ पे भी देख लो μ2 क्या था बेटा? μ2 वो था जिसमें प्रकाश की किरण जाएगी, दूसरा वाला माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण जाएगी, जिसमें प्रकाश की किरण जाएगी ना, दूसरा वाला माध्यम है, कहने का मतलब ये किरण जाएगी। अब μ1 है जिससे आई है, जिससे आई है, जिससे प्रकाश की किरण आई है, किरण आई है। और v तो प्रतिबिंब दूरी है, u बिंब दूरी है, तो जानते हैं, लिखाने की जरूरत नहीं है। और r वक्रता त्रिज्या, इनको लिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो तीनों को तो जानते हो ना। यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला हम बेसिकली काम में लेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं, ठीक है ना, याद रह जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो लेंस मेकर फॉर्मूला वो निकल के आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेंस लेते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, लेंस ध्यान रखना पतले होने चाहिए। लेंस कैसे होने चाहिए? पतले, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? इसका मेन एक्सिस हो गया, और आप लोग बनाना चाहो तो इसका क्या बना सकते हो? द्वारक बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखने की बात बहुत अच्छी तरह कि ये लेंस बहुत पतला है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है O,
ऑब्जेक्ट ओ वस्तु, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इधर जाएगी ऐसे, बोलो। यस सर। अब ये इस पृष्ठ पर आपतित हुई है, क्लियर है ना? तो इस पृष्ठ से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के लिए सबसे पहले इसका क्या बना लेते हैं हम लोग, नॉर्मल। क्या बना लेते हैं बेटा, नॉर्मल। इसका नॉर्मल, इसका सेंटर ऐसे होगा ना, हाँ इसका सेंटर सपोजिट ये है, तो ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है बेटा। यस सर। तो प्रकाश किरण अब जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, विरल से थोड़ी ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे, क्लियर है ना? फिर अगर ये यहां पर पूरा पूरा एक ही माध्यम होता, मैं पहले वाले से अपवर्तन समझा रहा हूं, पहले वाले पृष्ठ से, फर्स्ट पृष्ठ है, इसका जो वक्रता त्रिज्या वो R1 है, ये सेकंड पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या है R2, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मीडियम होता, तो प्रकाश किरण ऐसे जाती है ना, बोलो, इस टाइप से ऐसे जाती है ना। और यहाँ पे ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है, एक प्रकाश किरण यहां से लिया, ये वक्रता प्रकाश के केंद्र से आ रही है ना, ये तो सीधी चली जाती, तो दोनों कहां पे मिलती, यहाँ पर। सिर्फ इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, कितने पार्ट में, दो। पहले पृष्ठ से अपवर्तन देख रहे हैं हम लोग। अगर ये सिर्फ पहला पृष्ठ होता तो प्रकाश किरण आपतित हुई, ये आपतन कोण हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो ये विरल है, सघन है, तो ये थोड़ा सा इधर जाने के बजाय थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ के चली जाती है, ऐसे जाती है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर दूसरा पृष्ठ है ना, कितने पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ। अब ये तो प्रतिबिंब बना, लेकिन ये पहले वाले के लिए बना, पहले वाले पृष्ठ है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, क्लियर है ना। अब देखा दूसरा पृष्ठ भी है, तो दूसरे पृष्ठ से भी क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे प्रकाश किरण अब देखो सघन से विरल में जाएगी, तो किधर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी ना। अब देखो इस जगह पर आइए, प्रकाश किरण ऐसे आई, सपोज यहाँ पर यही है ना बेटा, यही तो है, ये ऐसी चली गई, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्मल बना। नॉर्मल यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको गोला बनाओ पहले तो, ठीक है ना। इसका सेंटर लो कहीं पर भी, सपोज इसका सेंटर होता है, ये इसका नॉर्मल हो गया, इसका नॉर्मल हो गया ना, बोलो। यस सर। तो प्रकाश किरण ऐसे जाने के बजाय नॉर्मल से दूर हटेगी ना, तो ये प्रकाश किरण भाई ये नॉर्मल है ना, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे थोड़ी जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी तो ऐसे जाएगी, क्लियर है क्या। तो यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर ये रे ओरिजिनल में ये रे यहाँ से गई है, दो बार अपवर्तन हो गया, फिर इसलिए वो यहाँ से जाएगी। अगर सिर्फ पहला सरफेस होता तो यहाँ से जाती, लेकिन दूसरा सरफेस भी है, इसलिए प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी। तो अंतिम इमेज कहां बनेगा, यहाँ पर, अंतिम इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये कहानी मैंने समझाई कि अंदर में होता क्या है, लेकिन अगर इतना घमेले में नहीं पड़ के डायरेक्ट बनाएंगे, ये समझ में आएगा, दोबारा सुनना चाहिए था। ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न से अपवर्तन देखेंगे सिर्फ। ये प्रकाश किरण आई, सबसे पहले नॉर्मल बना लिया, अब ये प्रकाश किरण को जाना से चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, क्योंकि ये विरल है, ये सघन है, तो सघन की तरफ मुड़ गई, तो ऐसे जानी चाहिए थी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, ठीक है ना, पहले वाले प्रश्न से। बेटा तू इधर आ जा, या तो उधर बैठ जाए, तो पहले वाले प्रश्न यहाँ पर बनता, लेकिन दूसरा प्रश्न भी है, दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न देखो, जैसे प्रकाश किरण अब यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो अब ये विरल है, वो ये सघन है, ये विरल है, तो सघन से विरल में जाएगी, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। पहले अभिलंब बना, इसके लिए अभिलंब ये वाला है ना, इसका गोला, तो इसके लिए अभिलंब इसके सेंटर से मिला, सेंटर से मिला, ये अभिलंब हो गया। तो अभी अभिलंब से ये प्रकाश किरण आ रही, अभिलंब से दूर हटेगी ना, ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएगी, दूर हटके। ये अभिलंब से ऐसे तो जा ही रही है, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी तो थोड़ा और मुड़ जाएगी, ऐसे। तो यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं इतनी सारी चीजों को हटा के आप लोगों को बस नॉर्मल जो हमें डायग्राम काम में आएगा वो उतना से बता रहा हूँ, ये बाकी पूरी चीजें मिटा रहा हूँ। क्या देखो, इस नॉर्मल की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस नॉर्मल की जरूरत है नहीं, इस नॉर्मल की भी जरूरत नहीं, ठीक है। इतना सा अब याद रह जाएगा इजीली। सर ये चीज अपन ने इमेज फॉर्मेशन में क्यों नहीं पढ़ी, फिर इमेज फॉर्मेशन में
अब लेंस। हाँ, इतनी ज्यादा डीपली चीज है, हाँ इतना सही पढ़ा था ना, हाँ, मतलब द्वारक बना के बीच में द्वारक बना के वहाँ से- डायरेक्ट किया था ना पढ़ना। हाँ। तो ये देखो डायरेक्ट बना के, ठीक है ना, वो अंदर की कहानी तो मैं समझा दिया हूँ। ज्यादा अंदर की सारा वो डायग्राम बना हुआ है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आई जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है हमें, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले वाला का इमेज है, ध्यान रखना, ये प्रथम पृष्ठ से बना प्रतिबिंब, कहां पर बना बोलो, आई डैश, ठीक है ना। तो ये दूरी बेटा यहां से आता है, ये दूरी, अच्छा ध्यान रखना है, ये दूरी है ना, हम लोग सेंटर से मेजर करेंगे, बहुत पतला है ये, समझ रहे हो क्या, लिखो क्या, लिख दो ये चीज पहले, लेंस बहुत क्या है, पतला है, माना लेंस बहुत क्या है, पतला, ठीक है ना। इससे सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करेंगे, कोई प्रॉब्लम है। तो प्रथम पृष्ठ से बना प्रतिबिंब है आई डैश, तो ये दूरी क्या होगी, या इसका नाम दे दो ओ से आई डैश, ओ से आई डैश, इसको बोलेंगे वी डैश, प्लस की होगी ना ऑफकोर्स, ठीक है ना। अच्छा, और फाइनली, अच्छा फाइनल इमेज ये बनेगा ना। अच्छा, प्रथम पृष्ठ के लिए देख लो सारी चीजें, प्रथम पृष्ठ के लिए बना प्रतिबिंब यहाँ पर हो गया, बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, ठीक है। ये तो पहले पृष्ठ की बात हो गई, पहले पृष्ठ के लिए बिंब तो यही है, बिंब तो है नहीं, ये दूरी, यस बोलो ये दूरी, इसको नाम दे दो यू, यू ओ दे दो, यू प्रथम दे दो, चाहे फर्स्ट, यू फर्स्ट दे दो, लिखो क्या, प्रथम पृष्ठ के लिए बिंब, के लिए बिंब, बोलो क्या हो जाएगा, बिंब दूरी, बोलो बोलो बिंब दूरी क्या बोलो, इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा, ओ डैश दे दो, क्या दे दो, ओ डैश, क्योंकि ओ ऑब्जेक्ट को दे चुके ना पर, तो ओ डैश, ओ डैश की वजह से ऑब्जेक्ट माइनस का यू बन, ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्मूले में यहाँ पर इतना से याद रखना, इस फॉर्मूले में हमने जब ये फॉर्मूला निकाला होगा तो पहले ही प्लस माइनस लिखा होगा इसके अंदर, समझ रहे हो मेरी बात, ये फॉर्मूला बनाया होगा तो साइन कन्वेंशन पहले यूज कर लिया होगा, तो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते तो डबल साइन कन्वेंशन यूज है, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते तो डबल साइन कन्वेंशन यूज है, ठीक है ना। हाँ, फॉर्मूले से जब आंसर निकालेंगे तब साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, तो अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू वैल्यू रखेंगे। तो पहले प्रथम पृष्ठ के लिए बिंब दूर हो जाएगा, ओ डैश सिर्फ यू वन, ओके। अब दूसरे पृष्ठ पर आओ, दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब दूरी बताओ पहले। तो मैंने एक चीज बताई थी, याद है क्या, कि पहले पृष्ठ जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे के लिए बिंब का कार्य करेगा, याद है क्या, बोलो, प्रथम पृष्ठ से बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, ठीक है ना। याद रखना, वह भी समझाया था मैंने, ठीक है ना। तो बताओ, ये दूसरा पृष्ठ है, इसके लिए पहले का प्रतिबिंब ये, और ये इसके लिए बिंब का काम करे, क्या, ओ आई डैश, ओ डैश आई डैश, वो कितना है, वो है वी डैश, बनाया था मैंने कहीं नहीं, ये रहा वी डैश, ये क्या हो जाएगा, वी डैश, और बिंब दूरी, और प्रतिबिंब देखो दूसरे पृष्ठ से ये बनाया प्रतिबिंब, दूसरे पृष्ठ से बना प्रतिबिंब, कहां पर बना दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब, फाइनल है, कहां पर बना है, आई पर, तो ओ डैश आई, ओ डैश आई, वो कितना है, उसको तो वी लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, वी, क्या लिखेंगे उसको, वी, ठीक है ना। यस, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, इसका जो अपवर्तनांक है इसका, वो है म्यू एल, एल फॉर लेंस, एल फॉर लेंस, और इधर भी हवा है, अगर कोई माध्यम हो तो इसलिए मैंने पहले म्यू एम लिख दिया, इधर भी कोई माध्यम हो तो इसलिए क्या लिख दिया, ठीक है ना। हवा है तो म्यू ए लिखते हैं ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्लियर है क्या। ये चीजें
आप लोग लिख लो, फिर डेरिवेशन कराते हैं। हाँ ठीक है। चलो करें शुरुआत। अब लिखो मत, अब समझो पहले जब कैसे करेंगे। तो ये जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन है ना, उसको पहले पृष्ठ के लिए लगाएंगे, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए लगाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, बात खत्म। ये गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन वाला फॉर्मूला है ना, इसको पहले पृष्ठ के लिए लगाएंगे, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए लगाएंगे, दो समीकरण बनेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला सूत्र, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अपनी भाषा में, सूत्र यूज करने पर या लगाने पर। बोलो सूत्र क्या है, पहले सूत्र लिख दू। μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे r। करंट लगा μ2 जिसमें प्रकाश किरण जाएगी, पहले पृष्ठ ये इसमें जा रही है, इससे इसमें जा रही है ना, पहले प्रश्न बात करें सिर्फ इसमें जा रही है, तो ये इसका पता μl, तो क्या लिखूंगा μl। μ2 क्या है, नहीं आया समझ में। μ2 है जिसमें प्रकाश किरण जाएगी, तो किसमें गई है, इससे इसमें गई है, इसकी बात करें पर इस पृष्ठ पर इसमें से आई है, इसमें गई है। बटे v इसके लिए बिंब, इससे बिंब का बना प्रतिबिंब, v का मतलब प्रतिबिंब, इससे प्रतिबिंब का बना था, ये क्या था बटे माइनस u1 जिससे आई है, किससे आई है, हवा से, या हवा पानी जो भी मीडियम हो, तो हम लिखेंगे इसको μm बटे, इसको ऐसे बोलते हैं जिसमें कांच रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है, हवा, इसको ऐसे बोलते हैं जिसमें कांच रखा हुआ है, लिखो क्या पर कोष्टक में, जिसमें लेंस रखा हुआ है, जिसमें लेंस रखा हुआ है। चल छोड़ो, याद रखना तुम तो ना, छोड़ो तुम तो याद रखना, ये लाइन याद रखना नहीं। बटे u, तो पहले वाले के लिए u, तो ये था u1 या u फर्स्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू μ2 जिसमें गई है, तो इसमें गई μl माइनस μl बटे में r, तो पहले के लिए r क्या है, r1। इक्वेशन नंबर 8। बोलो कोई दिक्कत है लगाने में, है क्या। इसी टाइप से दूसरे प्रश्न के लिए लगाना सेम, द्वितीय पृष्ठ में लगाने पर, ये वाला फॉर्मूला ना, द्वितीय पृष्ठ में लगाओ, डायरेक्ट लगा दो तो मैं u2 जिसमें गई है, दूसरा पृष्ठ ये इसमें गई है, इसमें से निकल के इसमें गई है ना, दूसरा पृष्ठ क्या है μm बटे v क्या है, प्रतिबिंब, तो इससे प्रतिबिंब कौन सा बनाइए, तो सिर्फ सिर्फ v तो था ये, v, ठीक है ना, माइनस um ठीक है, u1 मतलब जिसमें गई है, जिससे आई है, जिससे आई है, किससे आई है, म्यू बटे u, तो मैंने बताया था इसके लिए प्रतिबिंब, ये इसके लिए बिंब, सॉरी इसके लिए बिंब, ये काम करेगा। और ये क्या था, ये इतना सा, ये बस इसमें समझना, v पहले वाले से जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे वाले के लिए बिंब का कार्य इज इक्वल टू क्या है, μ2 क्या है, μm है ना, μ2 जिसमें गई है, किससे आई है, μl से, बटे में r2। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ना, बात खत्म, दोनों को बिठा दूंगी, ये लाना ऊपर वाला है ना, देखो क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जोड़ने पर, देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, इधर इसको जोड़ो, इधर इसको जोड़ो, जोड़ो,
यहाँ से जोड़ना शुरू कर दो, म्यू एल बटे वी डैश माइनस म्यू एम बटे यू वन प्लस, इसका जोड़ो म्यू एम अपॉन वी म्यू एम अपॉन में वी माइनस म्यू एल बटे में वी डैश, म्यू एल बटे में वी डैश, एल से जोड़ लिया, आर से जोड़, बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम बटे आर वन, म्यू एल माइनस म्यू एम बटे आर वन प्लस म्यू एम माइनस छोटा है ना, म्यू एम माइनस म्यू एल बटे, इसलिए कट रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कटेगा ना, म्यू एल बटे वी डैश माइनस म्यू एल बटे वी डैश, इसमें देखो ये प्लस का, इसको पहले लिख लो, म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम बटे यू वन, सही है। यू वन बोलो चाहे डायरेक्ट यू बोलो, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में क्या, उसको पहले वाला प्रतिबिंब तो यू ही है, इज इक्वल टू यारो देखो एक चीज छोटी सी, म्यू एल माइनस म्यू एम, इधर म्यू एम माइनस म्यू एल कॉमन उल्टा हो रहा है ना, देखो ना यहाँ पर म्यू एल माइनस म्यू एम है, यहाँ पर म्यू एम माइनस म्यू एल है, उल्टा हो रहा है ना, अगर उसमें से माइनस बाहर ले लो पीछे वाले में से, अगर माइनस तो ये बन जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम, ऐसा ही बन जाएगा ये, यही के पास इसमें से माइनस बाहर लेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ये तो चाहिए ना, ये माइनस है, तो उसमें से मैं बाहर निकाल रहा हूँ म्यू एल माइनस म्यू एम, बाहर निकाल लिया, चलो एक लाइन और बढ़ा दें, बोलो म्यू एल माइनस म्यू एम बटे आर वन, इसमें माइनस बाहर निकाल, माइनस ये बन जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम बटे आर टू, अब तो बाहर निकाल दोगे इसको कॉमन लेके, इधर हो जाएगा, इनमें से क्या बाहर आ रहा है म्यू एम, म्यू एम वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल म्यू एल माइनस म्यू एम, बाहर आ गया, क्या बचेगा माइनस आर, ठीक है ना, ये बताएगी अलीजा अलीना, व्हाट इज दिस, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, व्हाट इज दिस, नहीं ये किसका सूत्र है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन, हाँ भाई मान लो लेंस का है, वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन क्या था, वन अपॉन एफ, कल ही तो पढ़ाया था, वन अपॉन एफ इज इक्वल क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन, कल ही पढ़ाया था, याद नहीं है लेकिन तो वही तो पूछ रहा हूँ कि इसकी ये किसकी वैल्यू होती है, तो किसकी वन अपॉन एफ, तो देखो म्यू एम इंटू वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, म्यू एल माइनस म्यू एम, और ये है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर, ठीक है ना, अब देखो म्यू एम का मैं भाग दे रहा हूँ, इधर क्या बचेगा वन अपॉन एफ, दो पार्ट कर लो क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तक आएगा, देखो म्यू एम का भाग दो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल इसके नीचे चल जाएगा, म्यू एल बटे म्यू एल, अरे इसके नीचे चल जाएगा, नहीं इसके भी नीचे चल जाएगा, माइनस म्यू एम बटे इंटू में क्या है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, अरे जानते हो क्या, इसको मैं दो पद है ना ये, एक इसके नीचे से दोनों नहीं ले जाना, तो दोनों के नीचे ले गया, जिससे खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन, ठीक है ऐसे है क्या ये, इंटू अच्छा सुनो, इसमें जो किताब में वो वैसा और बना लो, किताब में दे रखा है ना, वैसा और बना लो इसको, एक बार पॉज करना इसको, वहीं पे रोको, इसको देखो बेटा, इसको देखो,
म्यू एल बटे म्यू एम क्या कहलाता है, याद है क्या? याद करो, ऐसे ये था म्यू एल म्यू टू बटे म्यू वन को आप लोगों ने क्या लिखा था बताओ? म्यू टू वन ऐसे लिखा था? म्यू टू वन कैसे ये बोलो, ये था ना दूसरे का एक के सापेक्ष, कैसे लिखा था उसको? ऐसे लिखा था क्या? पक्का है ना? पक्का है ना? तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? एल पहले लिख दो, एम पीछे आएगा, एल पीछे आएगा, एम टू पहला आएगा तो 1/f इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे बता दो? म्यू एन म्यू अरे लेंस का मीडियम के सापेक्ष, लेंस का माइनस एक है ना दूसरे का एक के सापेक्ष, दूसरा पता नहीं ऊपर और पहला नीचे, वैसे तो माइनस है 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना? इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लो, 1/f इज इक्वल टू किसका? लेंस का माध्यम के सापेक्ष माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r, ये क्या हो गया बोलो? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है ये? लेंस, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, पहली बात। दूसरी बात है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सब चीज विद साइन रखेंगे, आंसर करेंगे जब, ठीक है ना? जो भी रखेंगे हम वो विद साइन रखेंगे, विद साइन, ठीक है ना भाई? यहाँ पर क्या रखोगे? R1 R2 रखोगे, एफ रखोगे तो विद साइन, एफ भी विद साइन, R1 भी विद साइन और R2 भी विद साइन। जो भी साइन होगा ना क्वेश्चन में पढ़ लेना, क्वेश्चन में R1 प्लस का है तो प्लस का लिखोगे, माइनस का है तो माइनस लिखोगे, F1 प्लस का, F प्लस का है तो प्लस लिखोगे, माइनस का है तो माइनस। ये जो भी चीज है वो विद साइन रखेंगे अब लास्ट में, ठीक है ना? क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं तो विद साइन रखते हैं, क्वेश्चन में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जो भी चीजें हैं वो विद साइन रखेंगे। देख लेंगे क्या पॉजिटिव आता है क्या। हाँ, वही कन्वेंशन का नियम वही है, प्रकाश की किरण की दिशा में पॉजिटिव और विपरीत दिशा में नेगेटिव। नियम पहला पृष्ठ उसकी दूरी R1, हाँ, और दूसरे की R2, पहले पृष्ठ की R1 दूसरे की R2। पहले पृष्ठ की R1 तो देख लेना R1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है ना? हाँ, अब इसको बंद करवा दे, इसको तो रोक दो।